नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एज। आयु से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम 1 बाय 1 सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को वो है कि मैक्सिमम को ये नहीं पता। जैसे कि आपको दे दिया कि 2 वर्ष बाद आयु 42 हो जाएगी, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये 2 प्लस करें या 2 को माइनस करें। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। दोस्तों, इसको ध्यान से समझने के लिए आपको यहाँ देखना है लगातार 3 काल होते हैं। जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान में जो चल रहा है, जो फ्यूचर में आने वाला है बाद में, तो आपके पर्सन में कैसे कीवर्ड्स आएंगे, बाद में या पश्चात। जो आगे आने वाला है उसको बोलते हैं बाद में या पश्चात। और जो बीत चुका है, जो पहले पास्ट में बीत चुका है, उसको बोलते हैं पहले या पूर्व। ये 3 टर्म आपकी पर्सन में मिलेंगी। तो आपको रट्टा नहीं मारना मैथ का, कभी भी मैथ को रटना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए किस हिसाब से याद रखोगे, कैसे याद रखना है कि जब भी आगे जाएंगे तो हमारी आयु है वो बढ़ेगी या घटेगी, हमेशा प्लस होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, प्लस होती जाएगी। तो यहाँ से देखिए, पहले पूर्व में जो बीत चुका है उससे जब हम वर्तमान पे आएंगे तो आगे आएंगे। जो बीत चुका है उससे हम वर्तमान में आएंगे तो आगे आएंगे, और आगे आएंगे तो हमें क्या करना है, प्लस। इसी तरह से वर्तमान से जब आगे जाएंगे फ्यूचर पे, बाद या पश्चात, वर्तमान के भी बाद या पश्चात, तो फिर आगे जाएंगे तो फिर क्या करना है, प्लस। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप आगे जाएंगे तो हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। और जब आप पीछे जाएंगे, बाद या पश्चात का दिया हुआ है और आपको वर्तमान पे आना है, तो आपको पीछे आना है। तो पीछे जब भी आएंगे तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब वर्तमान से जब और पीछे जाएंगे पास्ट में, तो फिर माइनस करना है। तो जब भी पीछे की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। और जब भी आगे जाएंगे तो क्या करना है, प्लस करना है। तो दोस्तों, अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम है, उसकी वर्तमान आयु 21 वर्ष है। वर्तमान आयु 21 वर्ष है। तो बताओ कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। तो आगे जाना है, बाद बोला है, आगे जाना है। आगे जब भी जाएंगे तो क्या होगा, 3 ऐड होगा, प्लस 3 होगा तो कितना बन जाएगा, 24। कितने वर्ष का हो जाएगा, 24 वर्ष का। एक और एग्जाम्पल लें कि रवि है, रवि 3 वर्ष बाद 36 वर्ष का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 36 वर्ष का हो जाएगा। तो ये जो आयु है ये कब की दी हुई है, पहली, सेकंड या थर्ड, ये फ्यूचर की, बाद की दी हुई है। तो ये यहाँ रखेंगे। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि ये बाद की दी हुई है। बाद की दी हुई, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में लास्ट में दिया हुआ है बाद में। अब इससे पीछे जाएंगे, मान लो कि आपको बोले कि वर्तमान में कितने वर्ष का है,
वर्तमान में कितने वर्ष का है। तो ये बाद की है, आगे की है, और वर्तमान पे आएंगे तो पीछे आएंगे, पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। तो इसमें से 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, वर्तमान में 33 वर्ष का होगा। अब बोले कि इसके 5 वर्ष पहले कितने का था, 5 वर्ष पहले कितने का था। तो ये वर्तमान है, और 5 वर्ष पहले, पहले कहाँ आता है, वर्तमान के लेफ्ट में आता है, और वर्तमान के लेफ्ट में वापस जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 फिर माइनस करेंगे तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी, कितने वर्ष का था, 28 वर्ष का था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे जो भी पर्सन बनेगा, कभी आप जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करेंगे इस टाइप की। तो चलिए नेक्स्ट, तो अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल समझते हैं। सेकंड, योग से संबंधित जो, उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो गलती करते हैं योग वाले में। तो सेकंड रूल पे चलते हैं। ये जो बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस अगर ये अच्छे से आपने समझ लिया तो चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत ही आसान है। तो सेकंड में देखिए क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को है योग वाले में दिक्कत होती है कि जोड़ना है तो कितना जोड़ना है, और घटाना है तो कितना घटाना है। देखिए, जब 2 व्यक्ति दिए गए हैं, आपको बोला है कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों के आयु का जो योग है वो 52 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की आयु का योग है 52 वर्ष है। तो बताइए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद योग कितना होगा, 4 वर्ष बाद योग कितना होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो यहां गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें +4 कर देते हैं। बोलो 4 वर्ष बाद का योग पूछ रहा है तो 4 जोड़ दीजिए, आगे, बाद मतलब आगे होता है, आगे जाना है, आगे जाना है तो प्लस करना है। तो 4 प्लस करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा 56, जो कि गलत है। एक बात बताओ, व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं। मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है। अब दोनों के जो आयु का योग है वो 52 वर्ष दिया हुआ है। अब 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 4 वर्ष बाद ये भी +4 होगा, भाई इसकी भी तो उम्र 4 वर्ष बढ़ेगी और बी की उम्र भी 4 वर्ष बढ़ेगी। तो जो नया योग आएगा उसमें देखो 4 ये प्लस हुआ, 4 ये प्लस हुआ, तो कितना प्लस करना होगा, 8 प्लस करना होगा। तो नई जो आयु का योग होगा वो क्या होगा, 60 वर्ष। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी जितने व्यक्ति होंगे उतना ही गुणा करना है। जैसे 4 है, 4 वर्ष बाद बोला है तो कितने व्यक्ति, 2, तो 4 को 2 से गुणा करके फिर वो प्लस होगा या फिर वो माइनस होगा। तो ये याद रखना है कि जितने व्यक्ति होंगे हमेशा उतने से गुणा करके जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो सेकंड जो बेसिक बात थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। देखना कैसे करना है थर्ड पॉइंट को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, और सबसे ज्यादा गलती होती है वो थर्ड पॉइंट में ही होती है। तो देखिए क्या है, जैसे मैं लिखूं कि ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए और बी की, तो देखिए यहां ना तो पहले या पश्चात बोला हुआ, ना पूर्व या पहले बोला हुआ, ना वर्तमान बोला हुआ। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि आपको कुछ भी नहीं बोला हुआ तो पर्सन में हमेशा आपको वर्तमान मान के सोल्व करना है। हमेशा क्या मान के, वर्तमान मान के सोल्व करना है दोस्तों। तो ए की जो आयु है बी की आयु से कितना अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। इसका मतलब
इन दोनों ए और बी की आयु का जो डिफरेंस है, एक बात ध्यान रखना, अधिक हो या कम हो, ये नोट कर लेना अपने नोटबुक में, अधिक, ज्यादा या कम, ये वर्ड जब भी हो तो ये हमेशा क्या होते हैं, अंतर। ये वर्ड जब भी आएंगे तो ये हमेशा क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो इनको नोट कर लेना कि अधिक या ज्यादा या कम हो तो वो क्या होता है, अंतर होता है हमेशा। तो यहां पर आपको दिया हुआ है अंतर, ए और बी की आयु का अंतर दिया हुआ है 12 वर्ष। ये वर्तमान का है, कब का है, वर्तमान का। वर्तमान का जो अंतर है वो 12 वर्ष है। तो अब बात करें कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनका अंतर क्या होगा, 3 वर्ष बाद उनका अंतर क्या होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं इस टाइप में मैक्सिमम गलती करते हैं, अंतर वाले पर्सन में मैक्सिमम इसमें पर्सन में गलती करते हैं। तो देखिए क्या गलती करते हैं, देखिए 3 वर्ष बाद अंतर बोला हुआ है, तो बाद बोला हुआ है तो उनको ये तो समझ आ गया कि आगे जा रहे हैं तो प्लस होगा, तो वो क्या करते हैं 3 प्लस कर देते हैं और कितना आ जाता है 15 वर्ष। दोनों के आयु का जो अंतर है वो कितना हो गया, 15 वर्ष। लेकिन एक बात बताओ कि आपका भाई वर्तमान में आपसे 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है, तो क्या 5 साल बाद वो 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। वो हमेशा आपसे कितना बड़ा होगा, 3 वर्ष ही बड़ा होगा, हमेशा वो 3 वर्ष ही बड़ा रहेगा। चाहे आप 5 साल बाद देखिए, चाहे आप 10 साल बाद देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे आप आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। तो ये आपका आंसर गलत होगा। जैसे देखिए अगर मान ले कि ए की वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु है 12 का अंतर है, इसका मतलब 22 है, ठीक है। सॉरी ये अधिक है, ए अधिक है, बी की आयु से 12 अधिक कौन है, ये 22 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। अब बात करें 3 वर्ष बाद, तो इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। अब 3 वर्ष बाद तो 3 प्लस करोगे इसमें तो ये बनेगा 25 और प्लस 3 इसमें करोगे तो ये बनेगा 13। अब देखो दोनों का अंतर करो, अब भी अंतर कितना आएगा, 12। तो अंतर हमेशा जो डिफरेंस है एज का वो हमेशा सेम रहता है, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो लिख लीजिए अंतर हमेशा समान रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है और कुछ भी नहीं घटाना है, ये हमेशा सेम रहता है। तो ये ध्यान रखना, ना तो जोड़ना है ना घटाना है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न बनता है उसमें आप फटाफट क्या तो जोड़ दोगे क्या घटा दोगे और गलत आंसर टिक करके आ जाओगे और घर पे आके देखोगे कि हाँ मैंने तो ये प्रश्न सही किया था, बहुत आसान था, ये गलत हो गया। बस यही एक वजह है कि आप एग्जाम से दूर चले जाते हैं, सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं, कि जो पर्सन आपसे होना चाहिए था आप उसको भी गलत करके आ जाते हैं। तो जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे उसमें नेगेटिव मिल रहा है, 2 मिलने चाहिए थे वो तो गए ही, और जो आए उनमें से भी कुछ कट रहा है, तो आप मेरिट में बहुत पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि बहुत से लोगों को, बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनको अनुपात का नहीं पता कि अनुपात कौन सा होता है या कौन सा लेना होता है, अनुपात कैसे लेना होता है। तो देखिए दोस्तों कहाँ गलती करते हो आप लोग अनुपात लेने में। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ए की आयु है जो बी की आयु से कितना वर्ष अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं ये गलती करते हैं यहाँ पर अनुपात मानने पर, कि अनुपात जो माना जाता है वो कैसे मानते हैं, कैसे अनुपात बनाते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए की आयु है बी की आयु से 12 वर्ष अधिक है, इसका मतलब ये एक है तो ये 12 है। दोस्तों ये जो आपने अनुपात बनाया है ये गलत है, ये अनुपात नहीं है,
ये तो अंतर था, ये 12 वर्ष है, ये तो अंतर था, अनुपात नहीं है। तो अनुपात कैसे पता करेंगे कि कब ये अनुपात होगा कब नहीं होगा? तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है कि अनुपात लेना कब है, कैसे लेना होता है, उनको यही नहीं पता। तो अनुपात देखो, आपको या तो स्पष्ट दिया होगा कि ए और बी का जो अनुपात है 3:4 है, क्या तो आपके प्रश्न में ऐसे लिखा होगा, या बोला होगा कि ए की आयु है बी की 2/3 होगी, जो ए की आयु है बी की 2/3 होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने प्रतिशत में का के की का नियम पढ़ाया हुआ है, तो आप प्रतिशत की जो 3rd वीडियो है वो आप ध्यान से देख लीजिए, उसमें का के की का जो नियम है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो का के की या से जस्ट पहले, संख्या से जस्ट पहले देखना है कि का के की या से किसके साथ है। तो संख्या से जस्ट पहले देखना है किसके साथ है, का के की बी के साथ है। पर्सन में और कहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें संख्या से जस्ट पहले देखना है। तो बी के साथ है, तो जिसके साथ का के की होता है वह संख्या कहाँ होती है, नीचे होती है। तो बी की वैल्यू है वो नीचे है 3, ए की वैल्यू कहाँ है, ऊपर 2। तो ए और बी का जो नया अनुपात, यहाँ से जो अनुपात आया वो कितना आया, 2:3। तो 2 टाइप से आपको अनुपात बनाना आ गया। क्या तो डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे, अगर इस कंडीशन में दिया होगा तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। तीसरा, प्रश्न में कैसे बनाना होता है, कई बार प्रश्न में ऐसा भी लिखा आता है कि पिता की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुना है, 3 गुना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अनुपात हमेशा क्या तो आपको सीधा सीधा स्पष्ट देगा, या फिर ऐसे लिखेगा ए बी की 2/3 या 3/4 इतना है, या फिर लिखेगा कितना गुना है। बस इसके अलावा अनुपात आपका बनता ही नहीं है। तो अनुपात बस आपको क्या क्या लेना है, क्या तो ऐसे दिया होगा, क्या ऐसे दिया होगा, क्या सीधा क्या लिखेगा, गुणा लिखेगा। अगर वर्ष में दे दिया आपको 12 वर्ष 7 आ रहा है, इसका मतलब वो कभी भी अनुपात नहीं होगा। ध्यान रखना, कभी भी क्या नहीं होगा, अनुपात नहीं होगा अगर वर्ष 7 में आ रहा है। अगर गुणा आ रहा है तो वो होगा अनुपात, यहां से बनेगा अनुपात। तो पिता पुत्र की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है। तो जिसके साथ का के की या से लगता है उसको माना जाता है हमेशा, जब भी मानने की बात आती है। तो पुत्र लिखो, पिता और ये पुत्र, तो पुत्र के साथ से है, इसका मतलब पुत्र को मानना होगा 1। तो 3 गुना कौन है, पिता है, तो इसका 1 का 3 गुना करो तो कितना होगा, पिता 3। तो ये अनुपात बनेगा, ये बिल्कुल सही है, पिता और पुत्र का अनुपात होगा 3:1। तो ये कुछ बेसिक्स थे दोस्तों। अगर आपने इन बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप फटाफट सोल्व कर देंगे सारे क्वेश्चंस को। तो आशा करता हूं कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब प्रश्न सोल्व करना है, वो करते हैं स्टार्ट। चलिए।